नमः संस्कृताय। मैं प्रीति शर्मा और हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्वाला, जिसमें हम उत्तर में का क्रम वाइज अध्ययन करते हुए आज श्लोक संख्या इस बुक के अनुसार 18 में और जो प्रक्षिप्त भी जोड़ लिए जाएं तो 21वें श्लोक संख्या पे हम पहुंच गए हैं। इसमें हम व्याख्या पढ़ते हैं, अन्वय से अर्थ करते हैं और इसमें जो टिप्पणी है, समास हैं, वो सब बताते हैं। आप इसको क्रम वाइज पढ़ने के लिए हमारे पीछे की जितनी वीडियो हैं उन्हें क्रम से देखते सुनते हुए चलिए और आगे भी हम आपको डालते रहेंगे। पूरी बुक हम पढ़ाते हैं क्रम से, तो वो आप सुनते रहिए घर बैठे ही। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब इस श्लोक के माध्यम से यक्ष मेघ से प्रार्थना करता है कि वह उसके घर पहुंचकर बिजली की चमक दृष्टि उसके भवन के अंदर डाले। बिजली की जो चमक रूपी दृष्टि है उसको यक्ष के घर के अंदर डाले। श्लोक है, देखिए, गत्वा सद्य कलभे तनुताम शीघ्र संपात हेतो कीड़ाशैले प्रथम कथिते रम्य सानो निसर्णः अर्हस्यन्तः भवन पतितां कर्तुमल्पाल्पभासं खद्योत्ताली विलसितनिभां विद्युत उन्मेष दृष्टिम। अब इसके शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ हैं, शीघ्र संपात हेतु, शीघ्र प्रवेश के लिए। सद्य माने तत्काल, शीघ्र ही, जल्दी। कलभ तनुताम, हाथी के बच्चे के शरीर के तरह शरीर को। मेघ का जो शरीर है वो उसको कैसे बनाना है, जैसे कलभ का तनुताम होता है, जैसे हाथी के बच्चे का शरीर होता है, उसी की तरह अपने शरीर को बनाना है। किसको बनाना है? मेघ को। गत्वा बनाकर, प्रथम कथिते पहले कहे गए, जो पहले जो श्लोकों में बताया गया है उसके लिए कह रहे हैं। रम्य सानो, सुंदर शिखर वाले। कीड़ा शैले, कीड़ा पर्वत पर। उपविष्ट सन, बैठे हुए, स्थित होकर। अल्पाल्प भासम, मंद मंद प्रकाश वाली। खद्योताली विलसित निभाम, जुगनुओं की जो पंक्ति होती है उसकी चमक के समान। विद्युत उन्मेष दृष्टिम, बिजली की चमक रूपी दृष्टि को। जो जुगनू होते हैं, जो खद्योत होते हैं, उन्हें देहाती भाषा में पटबीजना भी बोलते हैं। वो क्षण भर के लिए लाइट जलती है और बंद हो जाती है। अंतः भवन पतितामह, बीच घर में डालने के लिए तुम। अर्हसी माने योग्य हो, समर्थ हो, क्योंकि जो मेघ का शरीर है वो इतना छोटा बन जाएगा कि वो उसके घर के अंदर जा सकता, अपनी दृष्टि डाल सकता है। अब इसका अन्वय से अर्थ देखिए। शीघ्र है, संपात हेतु, हे मेघ शीघ्र प्रवेश करने के लिए। संपात हेतु सद्य है, तत्काल ही। हे मेघ शीघ्र प्रवेश करने के लिए तत्काल ही। कलभ तनुताम, हाथी के बच्चे के समान। गत्वा, छोटे आकार को। प्रथम कथिते, छोटे आकार को प्राप्त कर, पहले कहे गए। कलभ तनुताम का अर्थ हम पहले बताए हैं कि हाथी के बच्चे के समान छोटे आकार को प्राप्त कर, जैसे पहले कहा गया है उसके अनुसार। प्रथम कथिते, पहले कहे गए के अनुसार। रम्य सानव कीड़ा शैले, सुंदर शिखर वाले कीड़ा पर्वत पर बैठे हुए। निसर्णः अल्पाल्प भासम, तुम मंद मंद प्रकाश वाली। खद्योताली विलसित निभाम, जुगनुओं की पंक्ति की चमक के समानता रखने वाली। जो जुगनू की जो पंक्ति होती है, जो पटबीजनाओं की पंक्ति होती है, उसके समान चमकती हुई, समानता रखती हुई, चमक से समानता रखने वाली बिजली की चमक। विद्युत उन्मेष दृष्टि, बिजली की चमक रूपी दृष्टि। अंतः भवन पतिताम,
दृष्टि को घर के अंदर डालने में, कर्तुम माने करने में, अर्हसि माने समर्थ हो। तो ये कह रहे हैं मेघ कि हे मेघ, यक्ष कह रहे हैं कि हे मेघ, शीघ्र प्रवेश करने के लिए तुरंत हाथी के बच्चे के समान अपने शरीर को बनाकर पहले कहे गए सुंदर शिखर वाले कीड़ा पर्वत पर स्थित होकर मंद मंद प्रकाश वाली जुगनुओं की पंक्ति की टिमटिमाहट के समान बिजली की चमक रूपी दृष्टि को घर के भीतर डालने में तुम समर्थ हो। अब इसका समास देख लीजिए। शीघ्रम संपातः, शीघ्र संपातः, सुप सुपा समास। शीघ्र संपात इव हेतु, शीघ्र संपात हेतु रूपक समास। कलभस्यैव तनुयस्याः च कलभ तनु व्यधिकरण बहुव्रीहि तस्य भावः कलभ तनुतां प्रथम कथितः सुप सुपा समास। रम्यः सानु यस्या सह रम्य सानु बहुव्रीहि समास। कीड़ार्थ शैल कीड़ा शैल मध्यम पदलोपी समान। तस्मिन् अल्पाल्पभा भा यस्य सह अल्पा अल्पभासः बहुव्रीहि समास। तेद्योतन्तेः इति खद्योतः, खेद्योतन्तेः इति खद्योतः सप्तमी तत्पुरुष समास। खद्योतानां ताली खद्योताली षष्ठी तत्पुरुष। तस्य विलसितं खद्योताली विलसितं षष्ठी तत्पुरुष। तेन सदृशी खद्योताली विलसित निभात इत्या तत्पुरुष समास। विद्युत उन्मेष षष्ठी तत्पुरुष। विद्युत उन्मेषः इव दृष्टि विद्युत उन्मेष दृष्टि रूपक समास। भवनस्य अन्तः अंतर्भवनं षष्ठी तत्पुरुष। अंतर्भवनं पतितः अंतर्भवनं पतिनः पतितः द्वितीय तत्पुरुष। अब टिप्पणी देख लीजिए। संपातः संपतनम संपातः सम उपसर्ग पूर्वक पतनार्थक पत धातु से भाव में घे प्रत्यय करके संपात ऐसा रूप निष्पन्न होता है। संपात हेतु यहाँ षष्ठी हेतु प्रयोगे इस सूत्र से षष्ठी विभक्ति हुई है। गत्वा गम धातु से कत्वा प्रत्यय करके गत्वा रूप बनता है। कलभ 32 साल की उम्र के हाथी के बच्चे को कलभ कहते हैं। निसर्णः नि उपसर्ग पूर्वक सद धातु से कत प्रत्यय करके नत्व सत्व णत्व आदि करके निसर्णः ऐसा रूप निष्पन्न होता है। अल्पाल्प भाषः यहाँ तिसैन अल्पः इस विग्रह में प्रकारे गुणवचनस्य इस सूत्र से अल्प की द्विरुक्ति हुई है। अंतर्भवनम यहाँ राज दंतादिशु परम इस सूत्र से अंतर इसका पूर्व निपात हुआ है। अलंकार प्रस्तुत पद्य में कलभ तनुताम एवं खद्योताली विलसित निभाम इन दोनों जगह उपमा विद्युत उन्मेष दृष्टि यह रूपक अलंकार है तथा दोनों अलंकारों का अंगाअंगी भाव होने के कारण संकर अलंकार है। अब अगला श्लोक आता है और यक्ष मेघ से अपनी प्रिया के रूप यौवनादि का वर्णन करता हुआ कहता है कि तन्वी श्यामा शिखरी दशना पक्वबिम्बाधरोष्टि मध्ये क्षमा चकित हरिणी प्रेक्षणानि शृणु भारत अलस गमना स्तोके नर्मस्तनाभ्याम या तच्चाते युवती विषये सृष्टि आदि वेधातु या तत्रशाते युवती विषये सृष्टि आदि वेधातु सूक्ति है ये। और सृष्टि आदि धातु कौन है? यक्षिणी है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। अब इसके शब्दार्थ देखिए।
तन्वी, दुबले पतले शरीर वाली जो कामनी होती हैं उन्हें तन्वी कहा जाता है। तन्वी दुबली, श्यामः तपाए हुए सोने के रंग की अथवा युवती, शिखरी दशनः तीखे दांतों वाली, पक्वबिंबाधरोष्टि पके हुए बिंब के समान अधरोष्ट वाली, मध्यक्षामः पतली कमर वाली, चकित हरिणी प्रेक्षणः डरी हुई मृगी के समान चंचल आँखों वाली, निम्न नाभि गहरी नाभि वाली, श्रोणी भारात नितंब के भार से अलस गमना मंद मंद चलने वाली, स्तनाभ्याम स्तनों से स्तोक नम्रः कुछ कुछ झुकी हुई, युवती विषये स्त्रियों के विषय में, धातुः सृष्टः ब्रह्मा की आद्या पहली सृष्टि रिव रचना की तरह, या जो स्त्री तत्र वहाँ मेरे घर में स्यात् हो। अब इसका अन्वय से देखिए अंत करते हैं। तन्वी श्यामः शिखरी दशनः पक्वबिंबाधरोष्टि। देखिए तन्वी श्यामः, वहाँ भवन के अंदर जो पहले बताया है, तो वहाँ भवन के अंदर तन्वी श्यामः पतले शरीर वाली, श्यामा नव यौवन, अच्छा जी, श्यामः श्याम शरीर वाली, शिखरी दशनः, यहाँ श्यामा का अर्थ हम नवयौवन वाली भी ले सकते हैं। तन्वी श्यामः पतले शरीर वाली, नवयौवन वाली, शिखरी दशनः, शिखरी दशना नुकीले दांतों वाली, पक्वबिंबाधरोष्टि ही पके हुए, बिंब अधरोष्ट वाली पके हुए होठों वाली, बिंब फल के समान नीचे के होठ वाली ही, और मध्य क्षामः चकित पतली कमर वाली, मध्य क्षामः पतली कमर वाली, चकित हरिणी प्रेक्षणः डरी हुई हरिणी के समान चितवन वाली, देखने वाली ही, निम्न नाभि ही गहरी नाभि वाली ही, श्रोणी भारात तो श्रोणी भारात नितंबों के भार के कारण मंद गति वाली, अलस गमनः मंद गति वाली ही, आलस्य वाली ही, स्तनाभ्याम स्तोक नम्रः स्तनों के भार के कारण कुछ झुकी हुई, युवती विषय युवतियों के विषय में, धातु आद्यः ब्रह्मा की मानो, आद्य माने पहली सर्वप्रथम, सृष्टि इव या तत्र स्यात् रचना हो, उसे मेरा दूसरा प्राण समझना। ठीक है। अब जो यहाँ पे हमने जो धातु जो अर्थ आया है, धातु शब्द संस्कृत का, वो ब्रह्मा की रचना के विषय में आया है। तो ब्रह्मा है जो रचना करते हैं सृष्टि की, और सृष्टि की पहली रचना समझना, ऐसा यक्ष कहते हैं। अब एक बार यहाँ भी देख लेते हैं। देखिए, हे मेघ दुबली युवती, तीखे दांतों वाली, पके हुए बिंब कंदूर फल के समान, निचले होठ वाली, पतली कमर वाली, ये सभी यक्षिणी के विशेषण हैं। भयभीत मृगी के समान चंचल आँखों वाली, गहरी नाभि वाली, नितंब भार से धीरे धीरे चलने वाली, स्तन भार से आगे की ओर कुछ झुकी हुई सी, स्त्रियों के विषय में ब्रह्मा की पहली रचना की तरह जो स्त्री वहाँ मेरे घर में हो, उसे मेरी पत्नी समझना, यह आगे से संबद्ध है। अब समास देख लेते हैं क्या क्या दिए हैं। तो ज़्यादातर बहुव्रीहि समास का प्रयोग होगा। शिखरीणो दंता यस्या सहा, शिखरी दशना कौन है? यक्षिणी। बहुव्रीहि समास पक्वम च तद्बिंबव पक्वबिंबम कर्मधारय समास। पके हुए बिंबों वाली कौन है? वो भी यक्षिणी है। अधर च आसव ओष्ट च अधरोष्ट कर्मधारय समास। अब पक्व बिंबम इव अधरोष्टो यस्या सहा, पक्व बिंबाधरोष्टि
बहुव्रीहि समास। अलग अलग तोड़ के कर्मधारय समास और एक साथ जोड़कर बहुव्रीहि समास। मध्ये क्षामः यस्य सः मध्ये क्षामः व्यधिकरण बहुव्रीहि समास। चकिता चासौ हरिणी चकित हरिणी कर्मधारय समास। चकित हरिणा इव प्रेक्षणं यस्य सः चकित हरिणी प्रेक्षणः व्यधिकरण बहुव्रीहि समास। निम्नः नाभि यस्य सः निम्न नाभि बहुव्रीहि समास। श्रोण्यः भारः श्रोणीभारः षष्ठी तत्पुरुष समास। अलसं गमनं यस्य सः अलस गमना बहुव्रीहि समास। स्तोकं नर्मः स्तोकनम्रः शुभशुभः समास। युवतयः विषयः युवती विषय रूपक समास। अब इसकी टिप्पणी देख लीजिए। तन्वी तनु यह दौर्बल्य रूप गुण का वाचक शब्द है, अतः वो तो गुणवचनांश इस सूत्र से गीस प्रत्यय हुआ है। श्यामः इस स्त्री की विशेषता होती है कि गर्मी के महीने में उसके शरीर शीतल और ठंडे समय में उष्ण हो जाते हैं, जैसा कि कहा भी गया है। कूपोदकम वट छाया श्यामा नारिष्टिकाग्रहम शीतकाले भवेत उष्णम उष्णकाले च शीतलम। अर्थात कुएं का जो जल, वट बरगद की जो छाया, श्याम स्त्री और ईंटों का जो घर है, ये सब ठंडे मौसम में तो गर्म होते हैं और गर्म मौसम में ठंडे हो जाते हैं। ऐसी विशेषता है इनकी। शिखरी दशनः अभिधानः चिंतामणिकार। शिखर शब्द का अर्थ पके हुए, दांडिम का बीज, अनार का बीज करते हैं। वे कहते हैं पक्वदांडीमि बीजाभम माणिक्यम शिखरम विदु। पक्वबिंबाधरोष्टि। यहाँ अधरोष्ट में अधर चासव ओष्टस्य। इस तरह कर्मधारय समास हो जाने पर प्राप्त वृद्धि को रोककर ओत्वोष्टो समासे व इस सूत्र से अधर धन ओष्ट यह विकल्प से पर रूप हुआ है। एवं पक्वबिंब के समान पुनः समास होने के पश्चात नासिकोद्रोष्ट जंघादंत कर्ण श्रृंगात च इस सूत्र से विकल्प से गीप हुआ है, तब पक्वबिंबाधरोष्टि रूप बना है। बिंब कंदुरु फल को कहते हैं, यह लाल रंग का होता है, अतः यहाँ उसे उपमान रूप में ग्रहण किया गया है। मध्ये क्षामः यह मध्य शब्द से आई सप्तमी विभक्ति का समास होने पर भी आमूर्धमस्तात स्वांगाद कामे इस सूत्र से अलुक हो गया है। आद्यः आदौ भवः आद्या। आदि शब्द से दिगादिभ्यो यत इस सूत्र से यत प्रत्यय करके स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप हो गया है। अलंकार। यहाँ अधर एवं ओष्ट इन दो पर्यायवाची शब्दों की आवृत्ति होने से पुनरुक्त वदाभास। पक्वबिंबाधरोष्टि यहाँ लुप्तोपमा। चकित हरिणी प्रेक्षणा यहाँ पर भी लुप्तोपमा और सृष्टि आद्य इस जगह उत्प्रेक्षा अलंकार है। परस्य इन सब अलंकारों के परस्पर निरपेक्षता होने से संसृष्टि अलंकार है। अब आगे यक्ष मेघ से कहता है कि अपनी प्रिया के विरह का वर्णन करते हुए कह रहे हैं। ताम जानी था परमित कथाम जीवितम में दूत्यम दूरीभूते मयि सहचरे चक्रवाकिम इव कामम गाढोत्कंठां गुरुषु दिवसेषु एषु गच्छत्सु बालां जातां मन्ये शिशिरमथितां पद्मिनीं वान्यरूपाम्। अब देखिए इसके शब्दार्थ। हे मेघ, सहचरे साथी, सहचर साथ में चरने वाला, रहने वाला, चरण करने वाला। मई मेरे दूरीभूते दूर होने पर, चक्रवाकिम इव
चकई के समान, चकवी के समान, परमित कथाम बहुत कम बोलने वाली, एकाम अकेली, ताम उस तन्वी आदि, पहले जो श्लोक में बताया था तन्वी श्यामः, तो उस तन्वी आदि श्लोक में वर्णित मेरी प्रिया को मैं मेरा द्वितीयम दूसरा, जीवितम जीवन प्राण, जानी था समझना। गाढ़ोत्कंठाम मेरे विषय में, अत्यधिक उत्सुक बालाम 18 वर्ष की नवोढ़ा को, गुरुसु लंबे दुर्वह एसु इन दिवसेषु, श्राप के दिनों में, गच्छतसु बीतने पर, श्रीमथिताम हिम से पीड़ित, पद्मिनीम कमलिनी के वा समान, अन्य रूपाम किसी दूसरे ही रूप को, जाताम माने प्राप्त, अर्थात कुछ की कुछ बन गई होगी ऐसा मन्य सोचता हूँ। अब हम अन्वय से इसका अर्थ कर रहे हैं। सहचरे मई, मई माने मेरे साथी, मेरे, मई माने मेरे, दूर स्थित है, दूर हो जाने पर, दूर स्थित हो जाने पर, मुझ साथी के दूर स्थित हो जाने पर, चक्रवाकिम इव चकवी के समान अकेली, परमित कथाम कम बोलने वाली उस स्त्री को, एकाम ताम मेरा दूसरा उस स्त्री को, एकाम ताम में द्वितीयम जीवितम जानी था मेरा दूसरा प्राण समझना। गाढ़ोत्कंठाम बालम विरह से लंबे इन दिनों में बीतने पर, गाढ़ी उत्कंठा वाली, गुरुसु एसु दिवसेषु युवती, गाढ़ो उत्कंठाम जो गाढ़ा उत्कंठन है, जो उत्कंठा वाली है, गाढ़ी उत्कंठा वाली है, बालाम माने उस युवती को, गुरुसु एसु दिवसेषु पाले से पीड़ित मारी गई, पाले से पीड़ित मारी गई, तो किसके समान, शिशिर गच्छतु शिशिर मथिताम पद्मनिम व अन्य रूपाम जाताम मन्ये, तो उस पीड़ित युवती को कमलिनी के समान अन्य रूप वाली हुई मानता हूँ। कहने का आश्रय है इनका कि सहचरे मई दूरी भूते चक्रवाकिम इव परिमित कथाम एकाम ताम में द्वितीयम जीवितम जानी था, मुझ साथी के दूर स्थित हो जाने पर, चकवी के समान अकेली, कम बोलने वाली उस स्त्री को मेरा दूसरा प्राण समझना। गाढ़ोत्कंठा बालाम गुरुसु एषु दिवसेषु गच्छतु शिशिरमथिताम पद्मिनीम व अन्य रूपम जाताम मन्ये, विरह से लंबे इन दिनों के बीतने पर, गाढ़ी उत्कंठा वाली उस युवती को पाले से पीड़ित मारी गई, कमलिनी के समान अन्य रूप वाली हुई मानता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ देख लीजिए, हे मेघ मुझ साथी के दूर हो जाने पर, चकवी के समान, चकई के समान कम बोलने वाली अकेली उस पूर्ण वर्णित स्त्री को मेरा दूसरा जीवन प्राण समझना, अर्थात मेरी प्रिया समझना। श्राप के इन दुर्वह दिनों के बीतने पर मैं तो उस नवोढ़ा को पाले की मरी कमलिनी की तरह कुछ हो गई होगी ऐसा अनुमान सोच रहा हूँ, कर रहा हूँ। समास देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट होते हैं। परमितः कथा यस्य सः, परमित कथा ताम बहुव्रीहि समास। गाढ़ा उत्कंठा यस्य सः, गाढ़ोत्कंठः बहुव्रीहि समास। शिशिरेण मथितः, शिशिरमथितः तृतीया तत्पुरुष समास। अन्य रूपम यस्य सः, अन्यरूपः बहुव्रीहि समास। टिप्पणी देख लीजिए। सहचरे, सहचरतीति इस विग्रह में सह उपपद पूर्वक चर धातु से अच प्रत्यय करके सहचर ऐसा शब्द निष्पन्न होता है। उक्त रूप में सप्तमी विभक्ति का है। दूरी भूते आदूरम दूरम यथा संपाद्येत। इस विग्रह में दूर उपपदक भू धातु से कत प्रत्यय करके एवं दूर शब्द से चिव प्रत्यय करके चवौ च इस सूत्र से दीर्घ होकर दूरीभूत शब्द निष्पन्न होता है। उक्त रूप सप्तमी विभक्ति का है। चक्रवाकी, चक्रवातत्व जाति विशिष्टा स्त्री।
इस विग्रह में चक्रवाक शब्द से जातेरा स्त्री विस्यात यो उपधात, इस सूत्र से गीस प्रत्यय होकर चक्रवाकी बनता है। कवि प्रसिद्ध है कि चक्रवाक और चकवाकी रात में वियुक्त हो जाते हैं, यहाँ तक कि यदि उन्हें एक पिंजरे में भी बंद कर दिया जाए तो वे आपस में दोनों दो तरफ मुंह करके रात व्यतीत करते हैं। इस उक्ति में सत्यता कहाँ तक है, ये भगवान ही जाने। इस वियोग के संबंध में एक लोक कथा भी सुनी जाती है कि सीता हरण के पश्चात रामचंद्र जी ने सीता जी की खोज और उनका पता वनलताओं से पूछते हुए एक चक्रवाक दंपत्ति से भी पूछा, पर उन दोनों ने उसका उपहास करते हुए नकारात्मक उत्तर दिया। इस पर दुखित होकर रामचंद्र जी ने श्राप दे दिया कि तुम चक्रवाक दंपत्तियों का प्रति रात वियोग हुआ करे, और तभी से ये दोनों रात में नहीं मिलते। कथा कथनम कथा वाक्य प्रबंध अर्थ में विद्यमान कथ धातु से भाव में चिंति पूजी कथित कुंभी चर्च चय सूत्र से अंग प्रत्यय करके स्त्रीत्व विवक्षा में टाप करके कथा शब्द निष्पन्न होता है। द्वितीयम दूही शब्द से पूर्ण अर्थ में द्वेष्टिय, इस सूत्र से तीय प्रत्यय करके द्वितीया ऐसा बनाया जाता है। यह नपुंसक लिंग का रूप है। जीवितम प्राणधारम अर्थ में जीव धातु से भाव में नपुंसके भावे कत जीवितम का रूप निष्पन्न होता है। उत्कंठा, यद्यपि उत्कंठा का प्रसिद्ध अर्थ औत्सुक्य है, परंतु महामहो मल्लिनाथ जी ने रागे त्वलब्ध विषय वेदना महत्ति तु या संश्रोषणी तु गात्राणाम ताम उत्कंठाम विदुर्बुधा, इस कोश का उद्धरण देकर इसका अर्थ विरह वेदना किया है। बालाम, यहाँ बाला शब्द का अर्थ अविवाहित कुमारी नहीं समझना चाहिए, प्रत्युत 18 वर्ष की किशोरी ऐसा समझना चाहिए। महाकवि का इस श्लोक का मूल आधार वाल्मीकि रामायण के अशोक वाटिका स्थित सीता के वर्णन प्रसंग में कहा गया है, जो जान पड़ता है हिमहत नल नीव नष्ट शोभा व्यसन परंपराया निपीड्यमानः सहचर रहितेव चक्रवाकी जनक सुता कृपणाम दशाम ददर्शः, सुंदरकांड में आया है। अब यहाँ अलंकार देख लीजिए। प्रस्तुत पद्य में यक्ष पत्नी का एवं यक्ष जीवित का अभेद कथन भेद रहने पर भी किया गया है, अतः भेद में अभेद अध्यवसाय मूलक अतिशयोक्ति दूरीभूते चक्रवाकी में इव एकाम, यहाँ पूर्णोपमा तथा पद्मिनी वान्य रूपाम यहाँ उपमा, और तीनों निरपेक्ष भाव से अतः समसृष्टि अलंकार है। अब देखिए आगे यक्ष कहता है मेघ से कि अपनी प्रिया की विरह व्यवस्था का वर्णन करता हुआ कह रहा है कि नूनम तस्या प्रबल रुदितो उषून नेत्रम प्रियायाः निश्वासानां शिशिरतया भिन्नवर्णाधरोष्टं हस्तन्यस्तं मुखमसकलं व्यक्तिलम्बाल्कत्वात् इन्दुर्देन्यं त्वत् अनुसरण क्लिष्टकान्तेर्विभर्तिः। अब देखिए इसके शब्दार्थ देख लीजिए। प्रबल रुदितोच्छ सून नेत्रम, बहुत रोने से सूजे हुए नेत्रों वाला, निश्वासानाम निश्वासों के, अशिशिरतयः गर्म होने के कारण, भिन्न वर्णाधरोष्टम जिसके निचले होठ का रंग फीका पड़ गया है ऐसा, हस्तन्यस्तम हथेली पर रखे हुए, लंबालत्वात् लटकते हुए बालों के कारण, असक्ल व्यक्ति ही असंपूर्ण रूप से दिखाई देने वाला, तस्या उस मेरी प्रिया का, मुखम मुख, तद अनुसरण क्लिष्ट कांते तेरा अनुगमन करने के कारण, फीकी
पड़ी कांति वाले इंदो चंद्रमा के दैन्यम दैन्य भाव को विर्भवती ही धारण करता है, नूनम निश्चय ही। अब देखिए इसका अन्वय से अर्थ करते हैं। अन्वय से अर्थ है पिरवल रुदितो शून नेत्रम, पिरवल अधिक रोने से सूजे हुए नेत्रों वाली। निश्वासानाम, लंबे लंबे सांसों की गर्मी से अशिशिरतयः, क्रांतिहीन भिन्न अधरोष्टम, कांतिहीन निचले होठ वाला। हस्त अन्यस्तम, हाथ पर रखे हुए लंबा अलकत्वात, लटके हुए बालों के कारण असकल व्यक्ति, संपूर्ण ने दिखने वाला। तस्याः, उस मेरी प्रिया, मुखम माने मुख को, उस प्रिया के मुख को, उस प्रिया के मुख को तत् अनुसरण क्लिष्ट कांते है, उस प्रिया के मुख को तुम्हारे आवरण से क्षीण कांति वाले इंदो चंद्रमा की दैन्यम विवरणता को वीरभर्ती नूनम निश्चित रूप से धारण कर रहा होगा। ये कह रहे हैं कि हे मेघ अधुना अत्यधिक, हे मेघ अत्यधिक रोने के कारण सूजी हुई आंखों वाला, निश्वासों के गरम गरम होने के कारण विवरण ओष्ठ वाला, होठों वाला, हथेली पर रखे हुए लटकते हुए लटकों के कारण संपूर्ण रूप से दिखाई नहीं देने वाला उस मेरी प्रिया का मुख तुम्हारे आवरण के कारण मलिन कांति वाले चंद्रमा के दीन भाव को निश्चय ही धारण करता होगा। ये मुख के विशेषण है, कैसा कैसा मुख है यक्षिणी का। अब इसमें जो समास है वो देखिए। प्रकृष्टम बलम यस्मिस्ततः प्रबलम बहुव्रीहि समास। प्रबलम च तद रुदितम, प्रबल रुदितम कर्मधारय समास। उच्छूने नेत्रे यस्य तत्, उच्छून नेत्रम प्रबल रुदितेन, उच्छून नेत्रम प्रबल रुदितो शून नेत्रम तित्या तत्पुरुष समास। न शिशिरतः अशिशिरता न समास। भिन्नो वर्णे वर्णो यस्य सः भिन्न वर्णः बहुव्रीहि समास। अधर चासौ ओष्ठः अधरोष्ठः कर्मधारय समास। भिन्न वर्णः अधरोष्ठो यस्य तत् भिन्न वर्णाधरोष्टम बहुव्रीहि समास। नासकला आसकलः न समास। आसकलः व्यक्ति यस्य तत् आसकल व्यक्ति बहुव्रीहि समास। तव अनुसरणम त्वद अनुसरणम षष्ठी तत्पुरुष समास। क्लिष्टा कांति यस्य सः क्लिष्ट कांति बहुव्रीहि समास। त्वद अनुसरणेन क्लिष्ट कांति त्वद अनुसरण क्लिष्ट कांति तृतीया तत्पुरुष समास। टिप्पणी है इसकी। रुदितम, रोदनम इव रुदितिम, रुद धातु से भाव में कत प्रत्यय करके रुदितम ऐसा रूप निष्पन्न होता है। उच्छून, उच्छून शब्द की निष्पत्ति के विषय में महामहोपाध्याय मल्लिनाथ जी ने उद उपसर्ग पूर्वक टू ओस्वी धातु से कत प्रत्यय करके छवहो सूर्णुनासिके च से उष्ठ उठ आगम करके उच्छून शब्द निष्पन्न किया है, परंतु यह प्रक्रिया प्रमादि की है क्योंकि शिव धातु के अंत में इकार है न कि वकार है। अतः इस प्रक्रिया को छोड़कर यदि उद उपसर्ग से शिव धातु तथा कत प्रत्यय की स्थिति में धातु के यज आदि गण पठित होने के कारण वचि स्वप्य या जादि नाम किति इस सूत्र से वै को उकार संप्रसारण करके संप्रसारणात च इस सूत्र से पूर्व रूप करके स्वीदितो हो निष्ठायाम इस सूत्र से इडागम का निषेध करके हलहा इस सूत्र से संप्रसारण रूप से आए हुए उकार को दीर्घ करके ओदित च इस सूत्र से निष्ठा के तकार को नकार आदेश करके छत्व आदि करके उस छून ऐसा रूप निष्पन्न किया जाए तो प्रक्रिया शुद्ध होगी। आशिशिरतः शिशिरस्य भावः इस विग्रह में तस्य भावस्तु अतलहो इस सूत्र से तल प्रत्यय करके स्त्रीत्व विवक्षा में टाप करके शिशिरितः रूप निष्पन्न होता है। ना शिशिरतः अशिशिरता यहाँ
हेतु से तृतीया विभक्ति है। न का अर्थ यहाँ विरोध में विक्षिप्त है। असकल व्यक्ति यक्ष पत्नी के मुंह पर सदा लटकते लटकती रहती हुई, अतः उसके मुंह की संपूर्ण अभिव्यक्ति नहीं होती थी। इससे यह अनुमानित होता है कि वह केशों को नहीं संवारती थी। केश का न संवारना उसके लिए उचित भी था, क्योंकि वह प्रोषित भर्तृका थी। जिसका पति परदेश में हो उसे प्रोषित भर्तृका कहते हैं। एवं धर्मशास्त्र में प्रोषित भर्तृका के लिए शरीर को संवारने का निषेध किया गया है। जैसा कि महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी स्मृति में लिखते हैं, कीड़ाम शरीर संस्कारम समाजोत संदर्शनम हास्यम परिगृह्यानम त्यजेत प्रोषित भर्तृका। इसका अभिप्राय यह है कि सती साध्वी प्रोषित भर्तृका, कीड़ा शरीर संस्कार, शरीर को संवारना, समूह में जाना, उत्सव देखना, हास्य मजाक करना, दूसरों के घर में जाना, इन सभी कामों का परित्याग कर दे। अब इसमें अलंकार प्रस्तुत पद्य के भिन्न वर्णाधरोष्टम इस पद में पौनरुक्तीय प्रतीति होने के कारण पुनरुक्ता वदाभास अलंकार है। एवं प्रिया का मुँह चंद्रमा के दीन भाव को धारण कैसे कर सकता है, इस शंका का समाधान बिंब प्रतिबिंब भाव की कल्पना के द्वारा करने से निर्दर्शना अलंकार है। इन दोनों अलंकारों के परस्पर निक्षेप भाव से रहने के कारण समसृष्टि अलंकार है। अब आया हमारा अगला श्लोक, जिसमें यक्ष मेघ से अपनी प्रिया यक्षिणी का विरह अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं, आलोके ते निपतति पुरा सा बलि व्याकुलावा मत्सादृश्यं विरह तनुवा भावगम्यं लिखन्ति प्रक्षन्ति वा मधुरवचनां सारिकां पंजरस्थां कश्चित् भर्तु स्मररसि रसिके त्वं हि तस्य प्रियेतिः। शब्दार्थ, सा माने वह मेरी प्रिया, बलि व्याकुलः नित्य नैमित्तिक देव पूजा में संलग्न। बलि व्याकुलः जो बलि डाली जाती है कौवाओं को, पक्षियों को, देहली पे थोड़े जौ डाले जाते हैं या बाजरा डाला जाता है, गेहूं डाला जाता है उन्हें चुगने के लिए, उसको बलि नैमित्तिक देव पूजा में संलग्न वा अथवा वृहतनु वियोग के कारण कृष भावगम्यम अनुमान से जानी जाने वाली मत सादृश्यम मेरी आकृति चित्र को लिखंती लिखती हुई वा या रसी के हे रसीली भर्तु स्वामी को स्मरसी स्मरण करती हो, कश्चित क्या ही क्योंकि तुम तस्य उसकी प्रिया प्यारी थी। इति इस प्रकार मधुवचनाम मधुर बोलने वाली पंजरावस्थाम पिंजरे में रहने वाली सारिकाम मैना को प्रक्षंती पूछती हुई वा अथवा ते तुम्हारे आलोके दृष्टि पथ पर पुरा सद्य निपतती आएगी। अब देखिए अन्वय से अर्थ, सा बलि व्याकुला, सा बलि व्याकुला वह मेरी प्रिया पूजा में लगी हुई, या विरह तनु भाव गम्यम मत सादृश्यम या विरह से दुबले अथवा कल्पना से ही जाने गए मेरे मत सादृश्यम लिखंती वा आकार को चित्रित करती हुई, मधुर वचनाम पंजरस्थाम सारिकाम रसिके या मीठे बोलने वाली पिंजरे में बंद मैना से हे रसिके, रसिके संबोधन शब्द है, हे रसीली भर्तु स्मरसि कश्चित ही त्वम क्या तुझे कभी स्वामी की याद आती है, तस्या प्रिया इति प्रक्षंति वाते आलोके पुरा निपंती क्योंकि तू उनकी प्यारी है, यह पूछते हुए तेरी दृष्टि में शीघ्र पड़ेगी, यह पूछते हुए तेरी दृष्टि में शीघ्र पड़ेगी। तो मेघ से यक्ष कह रहे हैं कि तुम्हारी भाभी जो हैं वो तुम्हारी दृष्टि में शीघ्र ही आएंगी, पड़ेंगी। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं, हे मेघ
वह मेरी प्रिया नित्य नैमित्तिक देव पूजा में संलग्न या वियोग से दुर्बल तथा अनुमान से जानने योग्य मेरे चित्र को लिखती हुई अथवा मधुर भाषिणी पिंजड़े में बंधी हुई मैना को हे रसीली स्वामी का स्मरण करती हो क्या, क्योंकि तुम उनकी प्यारी हो। इस प्रकार से पूछती हुई सद्य है तुम्हारे दृष्टिपथ पर आएगी। समास देख लीजिए। समास है बलिसु व्याकुलः, बलि व्याकुलः। सप्तमी तत्पुरुष समास। विरहेण तनु तत् विरह तनु तृतीया तत्पुरुष। भावेन गम्यः, भाव गम्यम तत् तृतीया तत्पुरुष। मधुरम वचनम यस्य स, मधुर वचना बहुव्रीहि समास। अब टिप्पणी है गम्यम गंतुम योग्यम गम्यम, गम धातु से यत प्रत्यय करके गम्यम ऐसा रूप सिद्ध होता है। लिखंती लिख धातु से वर्तमान काल में लट के स्थान पर सत्रि आदेश करके नुम करके स्त्रीत्व विवक्षा में गीस करके लिखंती रूप निष्पन्न होता है। यहाँ लिखंती शब्द के प्रयोग से यह ध्वनित होता है कि वह यक्ष प्रिया बारंबार यक्ष का चित्र बनाती थी, परंतु अशुपात आदि से वह चित्र मिट मिट जाता था। वह पुनः उसे चित्रित करती थी। पंजरावस्थाम, पंजरस्थाम उपपद समास कर कर पंजर उपपद स्था धातु से सुपी स्तः के का प्रत्यय करके हरस्व करके स्त्रीत्व विवक्षा में टाप करके द्वितीय विभक्ति में पंजरस्था में ऐसा रूप निष्पन्न होता है। रसी के रसो अस्ति यस्यः, इस विग्रह में रस शब्द से अत इनि ठनो इस सूत्र से ठन प्रत्यय करके उसके स्थान पर ठस्य कहा इस सूत्र से इक आदेश करके स्त्रीत्व विवक्षा में टाप करके रसी का ऐसा रूप निष्पन्न होता है। इसी प्रकार के संबोधन में रसी के ऐसा रूप निष्पन्न होता है। कहीं कहीं रसिके के स्थान पर सुभगे ऐसा पाठ भेद भी मिलता है। भर्तुः विर्भवतीति भर्तः, भ्री धातु से कर्ता में त्रिच प्रत्यय करके भर्ता ऐसा रूप निष्पन्न होता है। उक्त रूप षष्ठी विभक्ति का है। यह षष्ठी अधिक अर्थ दये साम कर्मणि सूत्र से स्मृति धातु के योग में रहने के कारण कर्म में हुई। प्रिया प्रीणाति इति, इस विग्रह में प्री धातु से इगुपधा ज्ञा प्रिग्रह का इस सूत्र से का प्रत्यय करके ये आदेश करके स्त्रीत्व विवक्षा में टाप करके प्रिया ऐसा रूप निष्पन्न होता है। आलोके आंग उपसर्ग पूर्वक लोक धातु के भाव में घे प्रत्यय करके सप्तमी विभक्ति में आलोके ऐसा रूप निष्पन्न होता है। अलंकार है इसमें। इस श्लोक में तुल्य बल वाले पदार्थों का विरोध चातुर्यपूर्ण ढंग से प्रदर्शित होने के कारण विकल्प अलंकार है। अब श्लोक संख्या 23 कल पढ़ेंगे। और वैसे श्लोक संख्या 26 है, क्योंकि 3 को प्रक्षिप्त को ये संख्या में नहीं गिना है। अर्थ है नमः संस्कृताय। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।